फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया जिंदा महात्मा जी से। प्रश्न धर्मदास जी का। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इसमें श्री कृष्ण जी अपने आप को समस्त प्राणियों का अविनाशी ईश्वर कह रहे हैं, अपने को अजन्मा भी कहा है। तो उत्तर दिया जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। हे धर्मदास जी, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जितने प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अंतर्गत हैं, मैं उनका श्रेष्ठ प्रभु अर्थात ईश्वर हूं, ना कि सबका। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में भी है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं लोक वेद यानी सुनी सुनाई बातों के आधार से अपने 21 ब्रह्मांडों वाले लोक में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, भगवान प्रसिद्ध हूं मैं यहाँ, क्योंकि मैं शरीरधारी प्राणियों से तथा अविनाशी जीव आत्मा से भी श्रेष्ठ हूं, जो मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांडों में है। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया है। यानी काल तो केवल अपने 21 ब्रह्मांडों में आप और हम जीवों के ऊपर ही पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। सर्व ब्रह्मांडों में पुरुषोत्तम नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों में तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ही पुरुषोत्तम है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में यह कहा है कि मैं अज यानी अजन्मा अर्थात मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मैं लीला से प्रकट होता हूं, जैसे गीता अध्याय 10 में विराट रूप दिखाया था। फिर कहा है कि मेरी आत्मा अमर है। फिर कहा है कि अपनी लीला से उत्पन्न होता हूं। यहां पर उत्पन्न होने की बात है, क्योंकि यह काल भ्रम अक्सर पुरुष के एक युग के उपरांत मरता है। फिर उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, जैसा कि आपने ऊपर के प्रश्न के उत्तर में पढ़ा। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सर्व जीव आत्माएं चली जाती हैं, काल ब्रह्म की आत्मा भी चली जाती है, वहां इसको पुनः युवा शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की मृत्यु होती है, फिर काल ब्रह्म के साथ ही इसको भी युवा शरीर प्राप्त होता है। यानी भाइयों और बहनों, जब 70,000 ये त्रिलोकीय शंकर भगवान मर जाते हैं, तो उस समय एक काल मरता है, और एक काल के मरते ही एक ब्रह्मांड का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। फिर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपनी शक्ति से, जैसा उन्होंने विधान बना रखा है, इस काल को और दुर्गा को और इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में परमात्मा बीज रूप में रख देता है। फिर वहां पर नए प्रकार से सृष्टि होती है। फिर परमात्मा की शब्द शक्ति से इनको एक वरदान प्राप्त है। दुर्गा और काल युवा शरीर में जो है ये प्रकट हो जाते हैं, और फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर सागर मंथन करके फिर इस प्रकार से असुर राक्षस वगैरह जीव आत्माएं उत्पन्न होती हैं। फिर उस ब्रह्मांड में नए सिरे से सृष्टि का संचालन होता है। दोबारा पढ़ेंगे इसको, अब समझ में आएगा। फिर उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, जैसा कि आपने ऊपर के प्रश्न के उत्तर में पढ़ा। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सर्व जीव आत्माएं चली जाती हैं, काल ब्रह्म की आत्मा भी चली जाती है, वहां इसको पुनः युवा शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की मृत्यु होती है, फिर काल ब्रह्म के साथ ही इसको भी युवा शरीर प्राप्त होता है। यह परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष का विधान है। तो फिर उस नए ब्रह्मांड में दोनों पत्नी पत्नी रूप में नए रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु तथा तम गुण युक्त शिव को उत्पन्न करते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में सृष्टि क्रम प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस काल ब्रह्म की मृत्यु तथा लीला से जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में भी स्पष्ट है, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक हैं। वास्तव में ये नाशवान है, आत्मा सर्व प्राणियों की अमर है। आपके महामंडलेश्वरों, आचार्यों तथा शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इसलिए अनमोल ग्रंथों को ठीक से न समझकर लोकवेद यानी दंत कथा सुनाते हैं। आप देखें, इसी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसका अभिप्राय ऊपर स्पष्ट कर दिया है। संवाद का अर्थ उत्पन्न होना। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संवाद यानी जन्म लेने वाला राम व कृष्ण की तरह मानता है, कोई असंवाद उत्पन्न नहीं होने वाला निराकार मानता है। अर्थात तत्वदर्शी संत जो सत्य ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो, वे बताएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। अब भाइयों और बहनों, परमात्मा की उत्पत्ति के बारे में परमात्मा के अलावा कौन बता सकता है? और यहां कहा जा रहा है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या वो प्रकट होता है या रामकृष्ण की तरह माँ के गर्भ से आता है, वो कैसे आता है, इसकी जानकारी कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत।
तत्वदर्शी संत वर्तमान में कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तत्वदर्शी संत ही उस अविनाशी परमात्मा के विषय में ठीक से बताएगा। तो भाई भगवान के विषय में भगवान के अलावा दूसरा भला कौन बता सकता है? तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही अविनाशी परमात्मा है, कबीर भगवान है, सत्य पुरुष हैं। ये स्वयं ही अपने विषय में आकर पूरी जानकारी बताते हैं। वे बताएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। वास्तव में परमात्मा स्वयंभू है, वह कभी नहीं जन्मा है और न ही जन्मेगा, मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं। दूसरी ओर गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मैं जन्मता और मरता हूँ, अविनाशी नहीं हूँ, अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर सवाल किया जिंदा बाबा ने धर्मदास जी से, प्रसन्न जिंदा बाबा परमेश्वर जी का, आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते। जब परमात्मा धर्मदास जी के पास में गए थे मथुरा में, जब वो पाठ कर रहा था और जब परमात्मा ने धर्मदास जी से बातचीत शुरू की तो धर्मदास जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए कहा कि हम तो शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देते, निकट भी। जिंदा बाबा परमेश्वर जी ने सवाल किया, आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है?